कि पड़ोसी यदि अशुद्ध हो तो उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कोई व्यक्ति कितना ही सज्जन क्यों ना हो, कभी भी वह दुर्जन पड़ोसी के साथ रहना नहीं चाहता, और कोई व्यक्ति कितना ही दुर्जन क्यों ना हो, वह भी दुर्जन व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता। यदि हमारा पड़ोसी दुर्जन हो, आप सोच ले कि हम सही रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हवा भी उल्टी चल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो गंध आ ही जाएगी। हमारा पड़ोसी यह शरीर है और हमारी आत्मा इस पड़ोसी को अपने हिसाब से चलाना चाह रही है। मन इसको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है और आत्मा इसको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। हमारी वृत्तियां जो समीचीन हो जाएं बहुत दुर्लभ है, और उससे ज़्यादा भी हमारा मन समीचीन हो जाए इससे ज़्यादा दुर्लभ है। आचार्य महाराज कहा करते हैं कि मन को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है मोक्ष मार्ग में। यदि मन के हिसाब से चलते रहेंगे तो कभी भी मोक्ष मार्ग में आ तो जाएंगे, परंतु जो सिद्ध करना चाहते हैं उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। दीक्षा लेना सरल बात है, परंतु दीक्षा का निर्वाह करना बहुत कठिन बात है। आचार्य महाराज जब हम लोगों की दीक्षा हो रही थी, एक बात उनकी याद आई। आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि ऐसी दीक्षा देख रहे हैं आप, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह दृश्य आप लोग नहीं देख पाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यह दृश्य नहीं देख पाएंगे। और फिर बाद में जब कभी आचार्य महाराज से चर्चा हुई तो आचार्य महाराज ने कहा कि अरबों रुपए देने के बाद भी कोई व्यक्ति दीक्षा नहीं ले पाएगा। अरबों रुपए दे रहा है, अरबों रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपनी इच्छाओं का समर्पण करना सबसे बड़ी बात है। एक छोटा सा ही बच्चा है, यदि आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहें तो वह चलने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु जो 25 भाई लोग एक से एक पढ़े लिखे और सब कुछ दुनिया को देखा, दुनिया की जानकारी भी ले ली, परंतु उस जानकारी के बाद अपनी इच्छा का समर्पण गुरु के चरणों में कर देना, यह सबसे बड़ी बहुत दुर्धर साधना है। ऐसी साधना अपनी इच्छाओं को मोड़ना। क्या अपनी इच्छाओं को मोड़ा जा सकता है? तो हाँ, मोक्ष मार्ग में तो अपनी इच्छाओं को मोड़ा जा सकता है। आचार्य महाराज के पास हम लोग दीक्षा दिवस मनाते थे, तो हम लोगों के दीक्षा दिवस की शुरुआत कैसे होती थी? बड़े अध्यात्म के साथ होती थी। अभी तो आप लोग आ जाते हैं और कुछ राग रंग जैसी बातें हो भी जाती हैं। 2.5-3 घंटे से ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा था। आचार्य महाराज के पास सुबह हम लोग जब जैसी आचार्य भक्ति होती तो बस आचार्य महाराज की परिक्रमा करते हुए, वह योगी भक्ति को पढ़ते हुए, उन योगियों ने कैसी कैसी साधना की, उस साधना को याद करते हुए अपनी गुरु महाराज के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करते। और गुरु महाराज का जो अध्यात्म होता 2-4 लाइन का होता, परंतु वह अध्यात्म किसी भी के भी जीवन को परिवर्तन करने वाला होता है। आचार्य महाराज का तो एक सूत्र ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा सूत्र दे दिया, उस सूत्र को, उस इशारे को आपने समझ लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो गया। हम लोग 2010 में बीना 12 चतुर्मास कर रहे थे और उस चतुर्मास में दीक्षा से पढ़ा तो सुबह सुबह आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच गए और आचार्य महाराज के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए जैसे उनके चरणों में बैठे तो उस समय जो एहसास हुआ, उस समय ऐसा ही एहसास हुआ कि साक्षात तीर्थंकर भगवान के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं
वह उस समय जो विशुद्धि बड़ी ऐसे ही लगता था कि सही गुरु मिलना भी करोड़ों भव का, करोड़ों जन्म का पुण्य जब आड़े आता है, जब वह पुण्य संचित होता है, जब समीचीन गुरु के दर्शन हो पाते हैं। आचार्य महाराज जैसे ही हम लोग आचार्य महाराज के पास बैठे और आचार्य महाराज ने 2 शब्दों में अपनी कितनी बड़ी बात कह दी। आचार्य महाराज ने कहा कि देखो आप लोग दीक्षा ले चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं, अब देख लीजिए कि सामने वाले श्रावक लोगों को दीक्षा दिवस मनाने में कितना आनंद आ रहा है, आप उसके आनंद को महसूस नहीं कर सकते। उससे कहीं ज़्यादा आपको आनंद आना चाहिए उस दीक्षा के निर्वाह करने में। यदि आप सही दीक्षा के अर्थ को समझे हैं, यदि आपने सही वैराग्य आपके जीवन में है, तो प्रति क्षण वह आनंद की अनुभूति आप लोग करेंगे। और यदि यहाँ वहाँ की बातें आना शुरू हो गई तो कभी भी उस दीक्षा का आनंद तुम लोग ले ही नहीं पाओगे। आचार्य महाराज ने एक ही बात कही कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रधान बना लेता है, वह व्यक्ति यहाँ वहाँ की बातें करता ही नहीं। जब आत्मा प्रधान होती है, आत्मा की ओर दृष्टि होती है, उस समय ऐसा लगता है कि नहीं, यदि यहाँ वहाँ हमारी दृष्टि गई तो मालूम चल जाता है कि यदा तदा प्रवृत्ति होना शुरू हो जाती है। आचार्य महाराज ने एक ही बात कही कि अपनी आत्मा को प्रधान बनाओ। आत्मा मोक्ष मार्ग में बाह्य तप तो बहुत होते हैं, परंतु अंतरंग तप को करना बहुत दुर्लभ बात होती है। बाह्य तप तो कुलंगी साधु भी कर लेते हैं, परंतु अंतरंग तप करना एकमात्र दिगंबर वेशधारी। आचार्य महाराज हम लोग जब दीक्षा हुई थी, जब बोला था प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाय देवाय नमो जिनाय। प्रशांत रूपाय ऐसा भेष कहा जाता है कि बाना बदला 100 बार, मन को न बदला 1 बार। बहाना बदलना तो बहुत सुलभ है, परंतु अपने मन को बदलना बहुत दुर्लभ बात है। और मन को बदलना कब होता है? जब हमारे जीवन में वह रत्नत्रय आ जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, कहा जाता है कि जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ गया, उसके जीवन में परिवर्तित आ गया। संसार की यात्रा संसार की ओर होती है, और संसार में हम लोग रहकर भी हम लोगों की यात्रा उस मोक्ष मार्ग की ओर हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार तो भाग रहा है रत्नों के पीछे, और मोक्ष मार्ग ही भाग रहा है रत्नत्रय के पीछे। कितने ही रत्न क्यों ना खर्च कर लिए जाएं, आप लोग रत्न कमा भी लेंगे, रत्न संग्रह कर भी लेंगे, परंतु उस आनंद की अनुभूति आप लोगों को हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि जो जैसा है आप उसको वैसे रूप में नहीं जान पा रहे हैं। संसार को संसार के रूप में जानो, सत्य को सत्य के रूप में जानो, असत्य को असत्य के रूप में जानो, पुण्य को पुण्य के रूप में जानो, पाप को पाप के रूप में जानो। संसारी व्यक्ति पाप को तो पुण्य के रूप में मान रहा है और पुण्य को पाप के रूप में मानता चला जा रहा है। जब तक हमारी दृष्टि समीचीन नहीं होगी, हम अपनी दृष्टि से संसार को देखते हैं। हमारी दृष्टि आगम की दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान की दृष्टि से हमें संसार को देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने संसार के स्वरूप को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। और जिस व्यक्ति ने संसार में रह रहा है, संसार के स्वरूप को नहीं जाना, तो अभी वह संसार में रचा बचा है। हमें क्या जानना है? बस इतना ही तो जानना है कि संसार का स्वरूप क्या है। जिसने संसार के स्वरूप को जान लिया, उसको सम्यक ज्ञान हो गया। और जिसने संसार के स्वरूप को जानने के बाद संसार से बचने का प्रयास कर लिया, उसके जीवन में सम्यक चारित्र आ गया। आचार्य महाराज बात बात पर जो अध्यात्म हम लोगों को पिलाते थे, अब जब कभी याद आती हो उनकी बात, तो ऐसा लगता है कि अब तो हम लोग बहुत कुछ
जो आचार्य महाराज के पास रहने के बाद जो हम लोगों का जीवन में जो विचार बनते थे, अब वैसे विचार बन ही नहीं पा रहे हैं। आचार्य महाराज की उन बातों को याद में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही बात तो आचार्य महाराज कहा करते थे। एक बार बहुरी बंद परम पूज्य विमल सागर जी आदि महाराजों का, सभी महाराजों का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था। वह बैसाख का महीना, 45-46 टेम्परेचर, जनता का आना कम हुआ और हम लोगों का विचार बना, सभी महाराजों का विचार बना कि क्यों ना इस बार ऐसा अनूठा दीक्षा दिवस मनाया जाए जो भूतो ना भविष्यति। हम सभी महाराज, परम पूज्य समय सागर जी महाराज से लेकर सहज सागर जी महाराज तक सभी महाराज एक कमरे में बैठे हुए हैं। आचार्य महाराज बाजू वाले कमरे में थे और सभी महाराजों ने अपनी अपनी अनुभूति, अपने अपने वैराग्य का कारण, जो 23 महाराज, जो 23 दीक्षा हुई थी नवंबर में, उन महाराजों ने बताना शुरू किया। हम लोग कुछ प्रश्न करते चले जा रहे थे, महाराज अपने प्रश्नों का, हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते चले जा रहे थे। एक महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी एक तो बताइए कि आपको वैराग्य कैसे हुआ। उन महाराज ने अपने वैराग्य का कारण बता भी दिया, परंतु जब शाम को आचार्य भक्ति हुई, आचार्य भक्ति के बाद आचार्य महाराज हम लोगों की सही बातों को सुन रहे होंगे। आचार्य महाराज ने जैसे ही बोला कि आज मुनि महाराजों का अनूठा दीक्षा दिवस मनाया गया और उसमें एक बात आई कि महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ। आचार्य महाराज बोलते हैं कि हमें वैराग्य कैसे हुआ, यह तो हर व्यक्ति को यह बात का ज्ञान रहता है, ध्यान रहता है, परंतु हमारा वैराग्य कैसा है, इस बात को जिस व्यक्ति का ध्यान रहता है कि हमारा अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारा वैराग्य कैसा है, जिस व्यक्ति ने इस छोटी सी बात को ध्यान में रख लिया, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कहा जाता है कि दीक्षा दिवस वैराग्य के कारण को तो याद हो जाता है उस दिन, परंतु हमारा वैराग्य अब कैसे है, यह बात को ज्ञान में लाना, ध्यान में लाना बहुत दुर्लभ बात होती है। आचार्य महाराज एक ही बात कही कि हर समय अपने वैराग्य को देखो कि हमारा वैराग्य अब कैसा है। जिस व्यक्ति ने अपने 28 मूल गुणों के अलावा कहीं यहाँ वहाँ उसकी नजर नहीं जाती, उसका वैराग्य बहुत दृढ़ रहता है। और जब 28 मूल गुणों के अलावा जिस व्यक्ति की बातें यहाँ वहाँ की होने लगती हैं, वह व्यक्ति भी मोक्ष मार्गी होने के बाद संसार में ही आनंद लेना शुरू कर देता है। आचार्य महाराज उनकी एक एक बात, एक एक सूत्र, उसकी यदि टीका की जाए, उस पर यदि प्रवचन किए जाएं तो सप्ताह का समय भी, महीनों का समय भी कम पड़ जाए। हम लोग सतना में ठंड का समय था, आहारचर्या के बाद भक्ति इरियापद भक्ति हो गई और जैसे ही इरियापद भक्ति हुई, हमारे परम पूज्य समाधिस्थ धीर सागर जी महाराज उस समय प्राय 12 के आसपास ही आहार करके लौट के आते थे। आहार करके लौट कर आए और हमारे महाराज महासागर जी महाराज जी ने एक व्यक्ति को इशारा किया कि पाटा लगा दो। उस व्यक्ति ने पाटा लगाया। महाराज ने पाटा लगने के बाद ही पाटा को उठाया, पीछी लगाई, फिर पीछी लगाकर बैठ गए। जैसे ही इरियापद भक्ति समाप्त हुई, आचार्य महाराज ने महासागर जी महाराज को रुकने का इशारा कर दिया। रुकने का इशारा हुआ, हम लोगों के मन में भी कुछ कौतूहल जागा कि क्यों, क्या बातें, ऐसी बात तो हो गई कि आचार्य महाराज ने महासागर जी महाराज के लिए रुकने का इशारा किया। आचार्य महाराज के पास महासागर जी महाराज गए, नमोस्तु किया और हम लोग भी वहीं खड़े हो गए। आचार्य महाराज ने एक बात की, छोटी सी बात कही, परंतु बहुत मार्मिक बात कही। बोलते हैं कि महासागर जी, तुम्हारे अंदर करुणा के भाव तो हैं, बहुत अच्छी बात है, मोक्ष मार्ग में करुणा के भाव होने ही चाहिए, परंतु करुणा के भाव होने से ही सब कुछ नहीं होता है, तुम्हारे अंदर सक्रिय करुणा का अभाव है।
कैसा सक्रिय करुणा का भाव? बोले कि महाराज तुमने पाटा तो लगवा दिया, तुम चाहते तो स्वयं उठते, पीछे लगाते और महाराज को पाटा लगा देते। तुमने करुणा का तो तुम्हारे अंदर भाव आए, परंतु सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति से तुमने काम करवाया उस व्यक्ति ने यदि पाटा लगाया और देखा ना हो, वहाँ पर चींटी आदि की हिंसा होना संभव है। तो आचार्य महाराज ने क्या बोला? सक्रिय करुणा का अभाव। आज के समय में देखने में आता है कि समाज का व्यक्ति सक्रिय करुणा का अभाव होता चला जा रहा है। क्षमा साहब महाराज जी जब भी कभी अपने प्रवचन में सुनाते थे, एक बात सुनाते थे, आज के समय में टांग खींचो, लेग पुलिंग ऐसा कुछ बोलते थे। टांग खींचने की नीति अपनाई जा रही है। यदि टांग खींचने की नीति अपनाई जाती रहेगी तो सधर्मी वात्सल्य का भाव कहाँ गया? और जब सधर्मी वात्सल्य के भाव नहीं रहेंगे तो सोच लीजिए कि आपके पास करुणा का क्या भाव रहा। और जब करुणा का भाव नहीं होगा तो सोच लीजिए कि सक्रिय करुणा का अभाव आप लोगों के पास आ गया। क्या ऐसी स्थिति में हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं, हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्यों? हमारी स्थिति तो उस कुत्ते के समान हो गई है कि कुत्ता भी अपने सजाती बंधु को देखकर गुर्राता है। और आज के समय में यदि ऐसी स्थिति हमारी बनी रही तो हम भी उससे गए बीते हो गए। हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए? हमारे अंदर वह वात्सल्य का भाव आना चाहिए। जब तक हमारे अंदर वात्सल्य का भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे उन 8 अष्टांग सम्यक दर्शन में कमी बेसी बनी रहेगी। और यदि वह कमी बेसी बनी रही तो क्या हम सच्चे श्रावक कहला सकते हैं? नहीं, हम सच्चे श्रावक नहीं कहला सकते। आचार्य महाराज का एक और संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य महाराज का ही आज के समय आज का दिन है। आज हम लोगों को गुरु मिले थे। गुरु महाराज के पास तो शिष्य बहुत होते हैं, परंतु हम लोगों के लिए आज के दिन गुरु मिले थे। गुरु वह होता है कि जो अपना जीवन तो परिवर्तित करता ही करता है, साथ में अपने शिष्य का भी जीवन परिवर्तित कर देता है। और होना भी यही चाहिए कि मोक्ष मार्ग कहा जाता है। मोक्ष मार्ग किसका है? मोक्षु किसे कह सकते हैं? जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसके लिए तो हम मोक्षु कह सकते हैं। आज के समय में ऐसे नामधारी मोक्षु बहुत कुछ हैं और आचार्य महाराज उनको कहा करते हैं कि ऐसे मोक्षुओं से बचना।